Continuing in the chapter of anatomy of flowering plants, in the fourth lecture today, we are going to discuss about the various tissue systems. एनसीईआरटी स्टार्ट करती है ये बात करते हुए कि हम लोग अब तक डिस्कस करते आए हैं कि अलग अलग टाइप के टिश्यू जो हैं वो कौन कौन से थे प्लांट बॉडी के अंदर, और ये डिस्कशन अब तक का हमने किस बेसिस पे किया था, ये था कि टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से प्रेजेंट हैं। तो ये इन सेल्स के पास अगर एबिलिटी टू डिवाइड थी तो हम लोगों ने उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला था, और अगर ये अपनी एबिलिटी को लूज़ कर गए थे तो हमने इनको परमानेंट टिश्यू कहा था। फिर इनके अंदर फर्दर हमने दो क्लासिफिकेशन करी थी परमानेंट टिश्यू के अंदर, टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट के ऊपर कि भाई अगर एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू था, और अगर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट थे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था। अब एनसीईआरटी हमसे क्या कह रही है कि लेट अस नाउ कंसिडर, अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि हाउ, कि कैसे टिश्यू जो है वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, ये अपनी लोकेशन के हिसाब से कैसे वेरी करेगा, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है कि प्लांट बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यू अलग अलग लोकेशन को एक्वायर कर रहा है, उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बनेगा कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यूज़ वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन, कि अगर कोई रूट पे है तो उसके रूट वाला स्ट्रक्चर अटेन करना पड़ेगा और फंक्शन अटेन करना पड़ेगा, कि जैसे अगर उसको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने हैं तो उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या होगा जो एक रूट परफॉर्म करती है। सिमिलरली अगर कोई लीफ है, लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना, तो वहाँ पे जो टिश्यू परफॉर्म जो प्रेजेंट होगा उसका क्या सा स्ट्रक्चर होगा कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, और फंक्शन क्या रहेगा फोटोसिंथेसिस का। तो यही चीज़ एनसीईआरटी ने हमसे बोली कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछी जाती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। फिर बात आती है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे तीन टाइप के टिश्यू हम लोगों ने क्लासीफाई किए, टिश्यू सिस्टम्स क्लासीफाई किए। स्ट्रक्चर क्या बेसिस है हमारा, स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, और लोकेशन कैसी है, कहाँ पर है, इस बेसिस पे हमने तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम्स को हमने क्लासीफाई किया प्लांट बॉडी के अंदर। क्या क्या नाम है इनका, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पहला, दूसरा हमारा ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा हमारा वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का क्या मकसद है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ आती है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम की बात करें हम लोग तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम की बात करी। अगर हम लोग एक बार वापस इसी को रिकॉल कर लें तो मैं आपको उस पर ले करके चलता हूँ कि हम लोगों ने वैस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, कि फ्लोएम और जाइलम होती है, और कैम्बियम प्रेजेंट होता है डाइकॉट स्टेम के अंदर, और इसी वजह से जो है इसके अंदर ग्रोथ ओपन होती है, और मोनोकॉट स्टेम के अंदर नहीं होती, हमें देखने को नहीं मिलता, कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, तो कोई ये सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म नहीं करता। इसे हम लोग क्लोज्ड टाइप का अरेंजमेंट कहते हैं। ये टाइप तक ऐसा था, ये और ये अरेंजमेंट कॉन्जॉइंट है, इसके अंदर कैम्बियम नहीं है तो ये कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है, और इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये कॉन्जॉइंट ओपन है हमारा। और ये हमारा रेडियल अरेंजमेंट है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग रेडिया पे हमारे ये हमारा जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड है। ये चीज़ हमने देखी थी, ये हमें रूट्स में देखने को मिलता है, रेडियल फॉर रूट्स, आर फॉर आर, और ये सब हमें किस में देखने को मिलता है, स्टेम और लीव्स के अंदर देखने को मिलता है। बहरहाल हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया था, हम लोग वापस आते हैं अपने, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताऊँ कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आप सबसे पहले ये जो टर्म है ना, ये एपी का क्या मतलब होता है, एपी का मतलब होता है ऊपर, और डर्मा या डर्मल या डर्मेटिस कुछ भी अगर वर्ड यूज़ हो रहा है ये किसके लिए होता है, स्किन के लिए या खाल के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारी जो स्किन है, अगर हम लोग इसको ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो हमारी स्किन के भी ऊपर की कोई चीज़ बात हो रही है, उसका डिस्कशन है ये। तो आप इस टर्म से समझ पाइए कि एपिडर्मिस का क्या है, कि ये आउटर मोस्ट होगी, कि जब भाई एपिडर्मिस डर्मा के भी ऊपर की चीज़ है तो ये सबसे आउटर मोस्ट होनी चाहिए। तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने बोली कि आउटर मोस्ट कवरिंग है ये होल प्लांट बॉडी की, पूरी प्लांट बॉडी पे ये चढ़ी हुई है, कॉन्टीन्यूस लेयर हुई, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लांट बॉडी पे चढ़ी हुई है तो ये कॉन्टीन्यूस लेयर हुई, जो कि एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बताया कि ये कॉन्टीन्यूस लेयर है, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी पे चढ़ी हुई है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं,
एपिडर्मल सेल्स इसका कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है इसका स्टोमेटा, और तीसरा है अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये 3 कंपोनेंट है इसके। पहला हमारा एपिडर्मल सेल्स, दूसरा हमारा स्टोमेटा, और तीसरा हमारा अपेंडेजेस। अपेंडेजेस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, ट्राइकोम्स यानी स्टेम हेयर, और हेयर मतलब रूट हेयर। ये चीज़ें आई हमारी। हेयर मतलब रूट हेयर वैसे स्पेसिफाई करें तो हमारी 3 चीज़ें क्या क्या जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बना रही हैं वो क्या क्या हो गई हमारी? एपिडर्मल सेल्स हो गए, स्टोमेटा हो गया, और एपिडर्मल अपेंडेजेस यानी ट्राइकोम्स और हेयर हो गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की खासियत के बारे में कि क्या क्या खासियतें हैं इसकी। तो सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि एपिडर्मिस जो है हमारा ये आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? प्राइमरी प्लांट बॉडी की। फिर दूसरी चीज़ क्या कि किससे बनी है? ई फॉर ई, एपिडर्मिस है तो इलोंगेटेड होगा, कॉम्पैक्ट होना ही चाहिए, कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो अब तो ये प्रोटेक्ट कैसे करेगा? हमारी जो स्किन है ये कॉम्पैक्ट तो होनी चाहिए ना, वरना इसके अंदर ब्रीच हो गया अगर तो कोई भी चीज़ एंटर कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर। सिमिलरली प्लांट के अंदर भी ये कॉम्पैक्टली तो होना ही चाहिए। एपिडर्मिस है तो इट इज़ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं जो कि एक कॉन्टीन्यूअस लेयर फॉर्म कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूअस लेयर फॉर्म ही तब करेंगे जब ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो। फिर बात आई क्या कि ये कितने लेयर थिक होता है? तो यूजुअली ये सिंगल लेयर्ड होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एपिडर्मिस इज़ यूजुअली सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर रहेगी। सेल्स कैसे हैं इसके? कॉन्टीन्यूअस लेयर फॉर्म करेंगे और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं इसके। फिर फर्दर मूव ऑन करें तो एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा है? पैरेनकाइमेटस इनका नेचर है, पैरेनकाइमा के बने हुए हैं ये, और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलेगा, और ये सेल वॉल को लाइन कर रहा होगा हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। वैक्यूल कैसा है? लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा। फिर बात आती है क्या कि एपिडर्मिस के भी बाहर, एपिडर्मिस के भी बाहर, अब हमारा ये डर्मिस था, डर्मिस के भी बाहर हमारा एपिडर्मिस हुआ। एपिडर्मिस के भी बाहर क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल को एक सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है मॉइस्चराइज़र, ये प्रिवेंट करेगा कुछ भी मॉइस्चर लूज़ ना हो जाए। अब इस चीज़ के लिए प्लांट ने क्या एक्वायर किया? प्लांट ने सोचा एक वैक्स की थोड़ी सी लेयर लगा लो, वैक्स की एक मोटी सी लेयर लगा लो, वैक्सी थिक लेयर लगा लो जिसका नाम रखो क्यूटिकल, और ये प्रेजेंट होएगी तो क्या करेगा? ये प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर को हमारी क्यूटिकल प्रिवेंट कर लेगी क्योंकि ये वैक्स की बनी हुई है, वैक्स पानी को बाहर ही नहीं जाने देगा। तो ये चीज़ एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बताई। द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी और थिक लेयर जिसको क्यूटिकल कहते हैं, और क्यूटिकल का फंक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर। अब मुझे एक बहुत लॉजिकल बात बताओ कि जब क्यूटिकल पानी को बाहर नहीं जाने देगी तो ये पानी को अंदर भी नहीं आने देगी, इस तरीके से इम्परमिएबल हो गई ना वाटर के लिए। तो क्या ये लॉजिकली रूट्स में प्रेजेंट होनी चाहिए? रूट्स में अगर ये प्रेजेंट होएगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए मदर नेचर ने बहुत दिमाग से ये काम किया कि क्यूटिकल इज़ एब्सेंट इन रूट्स। रूट्स के अंदर क्यूटिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये वैक्सी थिक लेयर रूट के केस में एब्सेंट होगी। ये चीज़ हो गई हमारी एपिडर्मिस के बारे में। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है? स्टोमेटा के 2 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है ट्रांसपीरेशन में मदद करना, और दूसरा फंक्शन है इसका गैसियस एक्सचेंज में मदद करना। होता क्या है ये एक ओपनिंग है, स्टोमेटा एक ओपनिंग है। ये स्टोमेटा ओपनिंग है हमारा, ये स्टोमेटा ओपनिंग है, ये हमें स्टोमेटल ओपनिंग देखने को मिल रही है। रीड करते हैं एनसीईआरटी। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के अंदर हैं, ये पत्तों में मिलेंगे हमें, ये पेड़ के और कहीं नहीं मिलेंगे। अब आप रूट में देखने लग जाओ, स्टेम में देखने लग जाओ तो ये नहीं मिलने वाला। स्टोमेटा कहाँ मिलेगा आपको? लीव्स के एपिडर्मिस में मिलेगा। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के अंदर आपको स्टोमेटा मिलेगा। स्टोमेटा क्या रेगुलेट कर रहा है? रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ 2 फंक्शन है इसके, ट्रांसपीरेशन करना और गैसियस एक्सचेंज करवाना। ईच स्टोमा, स्टोमा का मतलब क्या है? हम लोग एक सिंगुलर सेंस में बात कर रहे हैं और स्टोमेटा प्लूरल हो गया हमारा। ईच स्टोमा, हर एक स्टोमा किससे बन के बना है? 2 बीन शेप्ड सेल्स जिनका नाम क्या है? गार्ड सेल्स, इनसे मिलके बना है। अब बात आई क्या कि ये जो बीन शेप है ये किसके केस में है? डायकॉट के केस में है।
मोनोकॉट के केस में क्या हो जाएगा हमारा, मोनोकॉट के केस में ये डम्बल शेप के हो जाएंगे, डम्बल शेप। जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये बीन शेप्ड यानी किडनी शेप्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो ये किसका केस है हमारा, बीन शेप गार्ड सेल्स, ये हमें देखने को मिल रहा है डायकॉट्स के केस में। और हमारा ये डम्बल शेप की फॉर्मेशन हो रखी है, ये किसका केस है हमारा, ये मोनोकॉट का है। डम्बल शेप गार्ड सेल मोनोकॉट्स के केस में देखने को मिलेंगे। तो ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स, जो कि एनक्लोज करेंगे स्टोमेटल पोर को। तो हमारी पहली चीज़ क्या क्या आ गई कंपोनेंट, सबसे पहले हो गया गार्ड सेल एक कंपोनेंट है, स्टोमेटल पोर हमारा इसके अंदर देखने को मिलेगा हमें। फिर एनसीईआरटी कहती है कि ग्रासिस के अंदर, ग्रासिस का मतलब मोनोकॉट, ग्रासिस के अंदर जो गार्ड सेल्स होंगे ये डम्बल शेप के होंगे, एनसीईआरटी ने हमें ये भी बता दिया। फिर एनसीईआरटी हमें ये कहती है कि ये जो गार्ड सेल है इसकी, ये देखो ये हमारा पूरा एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल हो गया और दूसरा गार्ड सेल ये रहा हमारा। अब ये मेरी स्टोमेटल ओपनिंग है, तो अंदर वाली वॉल ये है और बाहर वाली वॉल हमारी गार्ड सेल की ये है। अब अगर इन दोनों वॉल्स को देखें तो ऑब्वियसली मुझे डायग्राम से ही दिख रहा है कि अंदर वाली वॉल मेरी थिक है और आउटर वाली जो वॉल है मेरी आउटर वॉल वो थिन है। तो अंदर वाली वॉल मोटी है और बाहर वाली वॉल जो है ये पतली है। यही एनसीईआरटी आपको टेक्स्ट में याद करवाएगी जो आपने डायग्राम से याद कर लिया जस्ट अभी। एनसीईआरटी क्या कहती है, आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स जो कि अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर है, दूर है स्टोमेटल पोर से, ये थिन होती है। और जो इनर वॉल है हमारी जो पास होती है टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर होती है, ये हाईली थिकेंड है। ये चीज़ हो गई हमारी, हमने याद कर लिया। फिर बात आती है क्या कि गार्ड सेल्स जो हैं हमारे ये क्लोरोप्लास्ट को पोजेस कर सकते हैं, जो कि हमें इस डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट है, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होगा, ग्रीन कलर के डॉट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी ने कही क्या कि द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा फंक्शन क्या है इसका कि रेगुलेट करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को। तो फंक्शन ऑफ गार्ड सेल क्या है, पहली चीज़ क्या कि ये रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी शो कर सकता है कि नहीं। रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ये चीज़ नहीं भूलनी है। ये कौन कर रहा है, गार्ड सेल्स कर रहा है। अच्छा, हमारे जो नॉर्मल सोसाइटी के अंदर हम लोग गार्ड्स को रखते हैं, तो गार्ड्स क्या काम करते हैं, गेट खोलने बंद करने का काम करते हैं। तो वही चीज़ ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को हमारा गार्ड काम कर रहा है, हमने गार्ड रख दिया वहाँ पे। फिर बात आई क्या कि समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स, कुछ एपिडर्मल सेल्स जो कि विसिनिटी में होंगे गार्ड सेल्स के, ये स्पेशलाइज हो जाएंगे किस किस चीज़ में, शेप में स्पेशलाइज हो जाएंगे और साइज़ में स्पेशलाइज हो जाएंगे, और इनको हम लोग बोलेंगे कि ये बन गए हमारे सब्सिडियरी सेल्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये विसिनिटी के अंदर प्रेजेंट होगा। हम लोग ये देख सकते हैं कि ये सब हमारे क्या हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं। लेकिन इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर से ये वाला 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 सेल्स इनसे थोड़े अलग दिख रहे हैं। तो ये स्पेशलाइज हो गए किस किस के अंदर, साइज़ के अंदर और शेप के अंदर। और किसकी विसिनिटी में प्रेजेंट है, ये मेरा अगर गार्ड सेल था तो इसके बराबर में ही बिल्कुल विसिनिटी में, इनके आजू बाजू में ही ये लोग क्या हुए, स्पेशलाइज हुए साइज़ और शेप के अंदर, और इन्हीं को हम लोगों ने बोला कि ये हमारे सब्सिडियरी सेल्स। यही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गार्ड सेल। गार्ड सेल के पास में ये हमारे 1 और 2 सब्सिडियरी सेल्स हमें यहाँ देखने को मिल गए, और बाकी के जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनसे ये अलग दिख रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। तो इन्होंने साइज़ और शेप के अंदर कुछ हमारी मॉडिफिकेशन शो कर ली है। यही चीज़ इन्होंने कहा एनसीईआरटी ने कि समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज़, और इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम लोग बोलेंगे कि ये सब्सिडियरी सेल्स बन गए। फिर बात करें हम लोग स्टोमेटल अपर्चर की, तो स्टोमेटल अपर्चर के अंदर हमें गार्ड सेल्स देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग को बता रहा है कि ये स्टोमेटल एपरेटस क्या क्या होता है। एनसीईआरटी हमें क्या बता रही है अब कि व्हाट इज़ अ स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल एपरेटस के अंदर हमारी 3 चीज़ें आएंगी। पहला स्टोमेटा का अपर्चर, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है ये हमारी गार्ड सेल, दूसरी चीज़, और तीसरा सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स।
तीसरी चीज़ ये, इन तीनों को मिला के हम लोग स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। तो स्टोमेटल एपरेटस के अंदर 2 टाइप के सेल्स हो गए और एक ओपनिंग हो गई। ये चीज़ मिल के हमारा क्या बना रही है, स्टोमेटल एपरेटस बना रही है। 2 टाइप के सेल कौन कौन से हो गए हमारे, सब्सिडियरी सेल्स और गार्ड सेल्स, और ओपनिंग क्या है, स्टोमेटल ओपर्चर या स्टोमेटल ओपनिंग। ये 3 चीज़ें मिल के हमारी स्टोमेटल एपरेटस बनाया। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। फिर जो तीसरी और फाइनल चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो क्या है, हेयर वाला। सेल्स जो हैं एपिडर्मिस के, एपिडर्मल सेल्स, इनके अंदर काफ़ी हमें हेयर देखने को मिलते हैं। अब ये जो हेयर है ये 2 तरीके का हो सकता है, या तो ये रूट में प्रेजेंट है तो रूट हेयर कहलाएगा, और अगर ये स्टेम के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग इसको ट्राइकोम्स कहेंगे। अब डिफरेंसेस की तरह इनको याद रखो तो बेटर रहेगा। कैसे कि जो रूट हेयर है हमारा ये यूनिसेलुलर इलोंगेशन है, ठीक है, लेकिन जो ट्राइकोम है हमारा ये मल्टी सेलुलर होता है, यूजुअली दे आर मल्टी सेलुलर। फिर बात करें कि ये क्या काम करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, और इसका क्या काम है, ये जो है हमारा प्रिवेंट करता है वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये मेजर डिफरेंसेस हो गए कि एक जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है मिट्टी में से, और दूसरा जो ट्राइकोम है ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। फिर बात आ रही है रूट हेयर की, तो रूट हेयर हमारा यूनिसेलुलर इलोंगेशन है, तो ट्राइकोम की बात करें तो क्या है, ये मल्टी सेलुलर इलोंगेशन होती है। फिर कुछ एक्स्ट्रा बात हम लोगों को देखने को मिलेगी क्या, कि जो हमारा ट्राइकोम है ये तो ब्रांच और अनब्रांच भी हो सकता है, और ये सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकता है, कुछ भी हमें देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ हमारा एक चीज़ और एडिशनल ट्राइकोम्स के अंदर, कि ट्राइकोम्स हमारे सेक्रीटरी इन नेचर भी हो सकते हैं, कि ये कुछ ना कुछ हमारे सेक्रीशन से शो करें, ये हमारा हमें देखने को मिल सकता है प्लांट बॉडी के अंदर। अब इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। हमें क्या देखने को मिल रहा है, एपिडर्मिस के सेल्स के अंदर काफ़ी नंबर ऑफ से हेयर देखने को मिल रहे हैं एपिडर्मल सेल्स के अंदर। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स and help absorb water and minerals from the soil. On the stem, the epidermal hairs are called trichomes. स्टेम पे जब ये होंगे एपिडर्मल के हेयर तो हम लोग इसको ट्राइकोम कहेंगे। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, और दे मे बी सॉफ्ट और स्टिफ। दे में इवन भी सेक्रीटरी, ये सेक्रीटरी भी हो सकते हैं। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नाउ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की तरफ। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर एक बात खास तौर पे आपको याद रखनी है, क्या कि हमने 3 टिश्यू सिस्टम पढ़े, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी सीधी सटीक एक बात कहती है कि इन दोनों को किनारे कर दो, बाकी जो कुछ बचा वो इसमें आ गया। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ये चीज़ एनसीईआरटी ने हमें सीधी सटाक बोली कि इन दोनों को किनारे करो, बाकी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर है, या फिर जिसको आप लोग फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कह रहे हो। सारे के सारे टिश्यूज़ एक्सेप्ट जो कि एपिडर्मिस के हैं और जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, इसके अलावा सब कुछ जो है हमारा ग्राउंड टिश्यू के अंदर कंजिस्ट होगा। ग्राउंड टिश्यू के अंदर आएगा क्या क्या, इट कंजिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है हमारे सिंपल टिश्यूज़ यानी परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर भी सिंपल वाले जो थे हमारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये इससे मिलकर के बना है। फिर बात आई क्या कि पैरेन्काइमा हमें भाई मोस्ट ऑफ द जगह में पैरेन्काइमा ही देखने को मिल रहा है। पैरेन्काइमाटा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, पिथ और मेड्यूलरी रेज। ये चीज़ें आप अभी याद कर लो ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग अपनी एनाटमी ऑफ वेरियस सिस्टम, रूट और लीफ के बारे में डिस्कशन करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट के केसेस के अंदर, तब हमें ये चीज़ हमें डायग्राम्स के अंदर भी और टेक्स्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी क्या कि कॉर्टेक्स में, पेरीसाइकल में, पिथ में, मेड्यूलरी रेज के अंदर हमें पैरेन्काइमाटस सेल्स ही देखने को मिल रहे हैं, यानी उनका नेचर कैसा है, पैरेन्काइमाटस ही होता है। फिर बात आती है ये कहाँ है, प्राइमरी स्टेम और रूट के केस में बोल रहे हैं हम लोग कि प्राइमरी स्टेम और रूट के केस में जो कॉर्टेक्स है, जो पेरीसाइकल है, जो पिथ है, जो मेड्यूलरी रेज हैं, वो सब के सब पैरेन्काइमाटस इन नेचर हैं।
फिर बात आई क्या कि लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू जो है उसका नाम क्या है, मीजोफिल। लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू का नाम है हमारा मीजोफिल। और मीजोफिल की खासियत क्या है कि ये कंसिस्ट करता है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल। थिन वॉल होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, थिन वॉल होने चाहिए। थिन वॉल है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, ये भी ऑब्लिगेटरी बात है, क्योंकि भाई लीव्स है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट आर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लें खट्टे से। तो क्या कह रहा है कि ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स प्राइमरी स्टेम और रूट के अंदर हमें कहाँ कहाँ? कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में और मेड्यूलरी रेज में देखने को मिल गए। लीव्स के अंदर क्या है? ये बात हो गई हमारी स्टेम और रूट की। लीव्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? लीव्स के अंदर हम लोग इस टिश्यू को कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू को, मीजोफिल। और मीजोफिल की खासियत लीव्स के अंदर क्या है कि ये थिन वॉल्ड के होंगे और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होंगे, क्योंकि इनको हमारा फोटोसिंथेसिस करना है। दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारी अनाटमी ऑफ डायकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के बारे में।